लगाएंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को देंगे उसमें ठेका। ये वोट मांगते हैं जो लोगों के रोजगार छीनने वाले श्रमिक बस्ती में वोट मांगते हैं। इनको शर्म नहीं आती वोट मांगने में। आदरणीय साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने के लिए, इस हमारे स्टील प्लांट को बेचने वाले हैं ये लोग, इस प्लांट को बचाने के लिए हम हमारे आने वाले भविष्य के लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार जीवित रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए आप अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दीजिए, कांग्रेस को जिताइए, राजन साहू जी को जिताइए। दरी उठाने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम में नीचे स्तर पर काम करने वाले हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पहली बार टिकट दिया है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना और निवेदन है, कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हम सबके बड़े भैया मिलनसार हमारे जुझारू साथी आदरणीय राजन साहू जी को हाथ के पंजे में बटन दबाकर भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाएंगे। सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। स्टोर पारा पुरेना के पावन भूया में हम लोग चुनाव प्रचार कार्यक्रम में आए हैं। मुख्य रूप से उपस्थित वैशाली निगम की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी। देश में जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय बहुत से मुद्दे होते हैं और अभी हम लोग जान रहे हैं ये लोग 400 पार की बात करते हैं। 400 पार के बारे में पूछते हैं कि 400 पार क्यों मांग रहे हो, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मांग रहे हैं, कि महंगाई दूर करने के लिए मांग रहे हैं, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं, कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा है। इनके सांसद, भाजपा के सांसद कहते हैं कि 400 पार करो, हम संविधान बदल देंगे। और संविधान में अगर छेड़छाड़ होता है तो रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आरक्षण का अधिकार सबको खतरा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश में सभी लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए यह संविधान का गठन किया था। हमको समझना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आने वाले समय में हमको क्या करना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करते आई है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क। इस समय हम लोकसभा प्रत्याशी, दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी श्री राजेंद्र साहू जी के साथ ये एक वैक्सीन बनी थी जो हम लोग सबको लगवाया गया है, जो श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी सबको वैक्सीन लगवाए हैं। उस वैक्सीन में कमी है, उसका मालिक जो है ये स्वीकार किया है कि इस वैक्सीन में कुछ ऐसी है कि जैसे कि कुछ दिल की धड़कन बढ़ सकती है, अटैक आ सकता है, खून के थक्के बन सकते हैं, इस टाइप का उसने बताया है। तो ये वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवाया गया हमारे देशवासियों को। क्या प्रधानमंत्री उसी कंपनी से 52 करोड़ रुपया चंदा लेकर के क्या जनता को मौत के मुंह में ढकेले हैं? सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये भाजपा वाले जो चंदा लिए हैं जगह जगह, और उस माध्यम से कई ऐसी कंपनियां हैं जिससे वो चंदा लिए, वो कंपनी दिखती भी नहीं है, और जो गौ मांस का निर्यात करते हैं उनसे भी चंदा लिए हैं। ये बड़ा घोटाला है। दूसरा, ये वैक्सीन वाले से भी लिए हैं। तो वैक्सीन वाले से अगर लिए हैं तो उसके गुणवत्ता पे हम कैसे शक ना करें। शक होना ही है, जायज़ है, उसके गुणवत्ता पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये रिश्वत ले करके और पूरी जनता को जो वैक्सीन लगाई गई है इसकी गुणवत्ता को भी नहीं देखे और जनता को, भारत की जनता को, पूरी जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिए। किसके साथ क्या होने वाला कोई नहीं जानता। इस बात इसका परीक्षण होना था और परीक्षण करके इसको गुणवत्ता के आधार पे अनुमति देनी थी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल, जैसे इस समय आप धूप में पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ तक कामयाब समझ रहे हैं? अपने आप को हम पूरा विजय के है ना पथ पे हैं और अच्छे वोटों से जीते। जनता कितना समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन दे रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र भैया थे, आपको बहुत बहुत। संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क, और हम इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद पांडे जी के साथ मैं शशिधरन मिश्रा